फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भाई हमारे चैनल पे एएम यूके एंट्रेंस की 22-23 सेशन की या कहीं प्रीवियस ईयर के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन चल रहा है। तो अब तक हम क्वेश्चन नंबर 15 तक के वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। आज देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC, इफ D इज द पॉइंट ऑन द साइड BC सच दैट एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC, देन CB डॉट CD इज इक्वल्स टू। भाई CB डॉट CD इनमें से क्या होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। सारा खेल डायग्राम का होता है। डायग्राम सही बन गया तो आधी परेशानी हमारी यहीं ख़त्म हो जाती है। मैंने कहा ये ट्राइंगल है मेरा ABC, ठीक है। D इज़ द पॉइंट ऑन द साइड BC। भाई D BC पर एक पॉइंट कुछ इस तरीके से है। मैंने क्या किया, इन दोनों को मिला लिया। अब D इस तरीके से है कि एंगल ADC यानी ये वाला एंगल किसके इक्वल है, BAC के। भाई गिवन है एंगल ADC इज इक्वल्स टू एंगल BAC, ठीक है फ्रेंड्स, ये गिवन है। तो मैंने कहा कि भाई ADC किसके इक्वल है, ADC इक्वल है एंगल BAC के। यदि मैं क्या करूं, एक बार तो ट्राइंगल ले लूं। क्या किया मैंने, एक बार ट्राइंगल ले लिया मैंने, ट्राइंगल BAC। एक बार तो ले लिया मैंने फ्रेंड्स ट्राइंगल BAC, और एक बार ट्राइंगल ले लिया मैंने फ्रेंड्स, एक बार ले लिया ट्राइंगल ADC। ये दोनों ट्राइंगल ले लिए मैंने, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल ले लिए मैंने। अब मैंने क्या देखा, मैंने कहा कि चाहे मैं BAC की बात कर लूँ, BAC में भी एंगल C, और चाहे मैं ADC की बात कर लूँ, ये वाला एंगल क्या है, कॉमन है। तो मैं कहूँगी एंगल C इस वाले ट्राइंगल में और एंगल C इस वाले ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। उसके अलावा मैं कह सकती हूँ कि एंगल BAC इक्वल है एंगल ADC के। ये हमने खुद से नहीं लिखा है बल्कि ये भी हमारा गिवन है। क्या है, गिवन है, ठीक है फ्रेंड्स। जब ये गिवन है, अब देखिए इस वाले ट्राइंगल के ये दोनों एंगल, इसका ये, इसका ये, इस वाले ट्राइंगल के इस एंगल और इस एंगल के इक्वल हैं। तो जब देखिए मैं कह सकती हूँ हमारी प्रॉपर्टी भी है बाय ए सिमिलर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। या मैं आपको बता दूं, यदि मेरे पास एक एंगल है ट्राइंगल का 90, एक है 60, तो ऑब्वियस सी बात है कि तीसरा एंगल 30 होगा। ऐसे दूसरे का एक 90 एक 60 है तो तीसरा क्या होगा, 30 ही होगा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल। तो मैं कह सकती हूँ कि क्या होगा, चाहें तो आप इस एंगल C की जगह लिख सकते थे ACD इक्वल है किसके, ACD इक्वल है एंगल BCA के, ठीक है। इस वाले का BCA, इस वाले का ACD, ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं। तो हम कहेंगे बाय ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, क्या कहूँगी मैं कहूँगी ट्राइंगल BAC तो लिया था, सिमिलर है ट्राइंगल ADC के, ठीक है। अब क्या किया, अब ज़रा देखिए सिमिलर तो हो गए। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये वाला एंगल ADC में, इसके सामने कौन सा है, कौन सी साइड है, AC, तो मैंने कहा AC। अब इसके बराबर कौन सा एंगल था, इसके बराबर था मेरा ये वाला एंगल, ऑलरेडी गिवन है। इसके सामने कौन सी साइड आ रही है, BC, तो मैंने कहा AC अपॉन BC। अब देखिए मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, BC इंटू CD की। तो अब मैं CD साइड और मुझे चाहिए, CD चाहिए। CD किसके सामने वाली साइड है, ये है DAC के इस एंगल के सामने वाली साइड, ठीक है। ये एंगल तो किसी के बराबर नहीं था। ये वाला एंगल जो है ABC के इस एंगल के बराबर है, क्योंकि ये भी किसी के बराबर नहीं था। तो इसके सामने कौन सी साइड आ रही है, इस वाले एंगल के सामने साइड आ रही है जो किसी के इक्वल नहीं था, CD, ठीक है। और इस वाले में ये वाला एंगल किसी के इक्वल नहीं था, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है।
तो इसके सामने कौन सी साइड आ रही है, AC। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मैं कह सकती हूँ BC इंटू CD इक्वल होगा AC के स्क्वायर के। एक चीज़ मैं और आपको मेंशन करना भूल गई फ्रेंड्स, इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, इन दैट केस द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ये हमारा कॉन्सेप्ट लग रहा है। इसी वजह से हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई इसके सामने वाली ये साइड है और इसके बराबर ये था, इसके सामने वाली ये साइड है, तो इसका रेशियो इक्वल होगा किसके। अब इस वाले ट्राइंगल में ये दोनों एंगल बराबर थे, इसके सामने कौन सी साइड है, CD, इसके इक्वल था ये वाला एंगल, इसके सामने कौन सी साइड है, AC। तो इस तरीके से, क्योंकि क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी की वजह से दोनों सिमिलर हैं, और सिमिलरिटी कहती है कि इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं BC डॉट CD की वैल्यू क्या आ गई, AC स्क्वायर। BC कह लीजिए या CB कह लीजिए, बात आपकी एक ही है। चलिए हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। ज़रा मैं इस पेज को हटा देती हूँ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। The circumcenter of the triangle ABC is O. Then, what is the value of angle OBC plus angle BAC? मैं ज़रा पास से और दिखा देती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन को पढ़ने में आसानी हो जाए। सबसे पहले मैं आपको सर्कमसेंटर के बारे में, भाई किताब पास में ही रख लेते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। सबसे पहले मैं आपको सर्कमसेंटर के बारे में बता दूं। मेरे पास क्या है, ये एक ट्राइंगल है। क्या है, ये एक ट्राइंगल है। अब मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल का, इस वाले ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया। वो बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो पॉइंट कहलाता है हमारा सर्कमसेंटर। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब क्या किया मैंने इसको सेंटर मान के, ये डिस्टेंस लेकर मैंने क्या किया, मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसको मैं सर्कम सर्कल भी बोलती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने एक सर्कम सर्कल ड्रॉ किया। अब क्या हुआ, मैंने कहा ये O है, इसको नाम दिया मैंने ABC। यही तो हमारा ट्राइंगल था। अच्छा, अब मैंने क्या किया भाई, इस O को B से मिलाया, इस O को C से मिलाया। अब मैं देखती हूँ मुझे कैलकुलेट करना क्या है। मुझे कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में एंगल OBC प्लस एंगल BAC की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। ठीक है। अब क्या किया, एक बात बताइए, ये सर्कल की OB भी रेडियस है, OB और OC क्या है, रेडियस है, और दोनों ही कैसी होंगी, इक्वल होंगी। इफ टू साइड्स आर इक्वल देन द एंगल अपोजिट टू देयर साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा, ये वाला, और इस साइड के अपोजिट एंगल कौन सा, ये वाला। तो ये दोनों एंगल भी तो इक्वल होंगे। 9th क्लास में आपने ये थ्योरम पढ़ी होगी। तो हम कहेंगे कि एंगल OBC इज इक्वल्स टू एंगल OCB। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब मुझे तो ये भी पता है कि सर्कल को, ट्राइंगल के अंदर सभी एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ कि एंगल OBC प्लस एंगल OCB प्लस एंगल BOC की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यहाँ ज़रा और साइड कर लेते हैं कि वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। ये वाला एंगल और BOC ये वाला एंगल 180 डिग्री। अब क्या है फ्रेंड्स, मुझे तो पता है OBC और OC भी इक्वल हैं। अब मुझे बेसिकली OBC और BAC की वैल्यू निकालनी है। तो OBC को तो OBC रहने दीजिए, ये जो OC भी था इसकी जगह भी OBC रख लीजिए। तो मैं कहूँ एंगल OBC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल BOC की जगह क्या आ जाएगा, BOC की जगह भी BOC रहने दीजिए। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि भैया BOC का क्या करना। इन दोनों को ऐड कर दिया तो 2
OBC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब यदि कोई आर्क क्या कर रही है, यदि कोई आर्क, इट मीन्स हम ये इसकी बात कर रहे हैं, सेंटर पे एंगल बना रही है और सरकमफेरेंस पे एंगल बना रही है, तो ये तो हो गया सरकमफेरेंस पे बना हुआ एंगल और ये हो गया मेरा सेंटर पे बना हुआ एंगल। तो हमारी एक थ्योरम कहती है कि सेंटर पे बना हुआ एंगल सरकमफेरेंस पे बने हुए एंगल का 2 टाइम्स होता है। कहने का सेंस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एंगल BOC इक्वल होता है ट्वाइस ऑफ एंगल ABC के। ठीक है, अब क्या है, जब ये बात समझ में आई तो BOC की जगह ट्वाइस ऑफ ABC रख लीजिए। तो ट्वाइस ऑफ एंगल OBC प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 से पूरी इक्वेशन में डिवाइड दे दीजिए, तो एंगल OBC प्लस एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 90 डिग्री। उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फ्रेंड्स, यदि ये क्वेश्चन समझ में आए हों तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, उसका वेट कर रहे हैं। चलिए फिर मिलेंगे फ्रेंड्स इसी तरीके की छोटी छोटी वीडियोस के साथ में।